श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती हैं वो झोपड़ी में भी हंसते हैं। लोग बुरे नहीं होते, बस जब आपके मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखिए, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखिए। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नज़रिया। मित्रों, ज़िंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए। संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवरथिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती हैं। सांस लीजिए और जाने दीजिए। बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही हैं। मित्रों, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाइए जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाइए जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। दुनिया में भाग्यवान वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख लूटने में नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें हैं वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या किसान, वह सबसे ज़्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीरहरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। मित्रों, विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करिए ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। याद रखिए, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है, मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। एक ही चेहरे की अहमियत हर एक नज़र में अलग सी क्यों है? उसी चेहरे पर कोई खपा तो कोई फिदा सा क्यों है? अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धन संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले ही छोटा देना मेरे भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। देखिए मित्रों, संगत और संकट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नज़दीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है, तो संकट तो नहीं बल्कि सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है।
मित्रों, दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत दीजिए, कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं और खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। देखिए मित्रों, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करिए। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम बिरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दीजिए, सहयोग दीजिए, क्षमा करिए। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है, लेकिन माफ़ करने का गौरव सदा बना रहता है। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वे तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखिए, जो कभी कम नहीं होती। मित्रों, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। दूसरों पर विश्वास उतना ही रखिए कि विश्वास टूटने पर आप न टूटें। बस दिल जीतने का मकसद रखिए। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। मित्रों, अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती है। याद रखिए, दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। हमेशा शांत रहिए। जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने से के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ है। एक बात और याद रखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लीजिए इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी ज़िंदगी का सबसे हंसी पल है। मित्रों, नीचा वही दिखा सकता जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है।